हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। 3 और 18 के मध्य 4 समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न के अंदर जो मुख्य अवधारणा है उसका प्रयोग किया गया है वो है कि अगर कोई भी समांतर श्रेणी है, उसके अंदर समांतर श्रेणी के अंदर पहला पद अगर a होता है तो इसका दूसरा पद a प्लस डी होगा, तीसरा पद a प्लस 2d होगा, चौथा पद a प्लस 3d होगा, ऐसे करके nवा पद होगा a प्लस n माइनस 1d। इस तरीके से हमारा समांतर श्रेणी चलती है। तो पहला पद a है तो दूसरा पद a प्लस डी है, तीसरा पद a प्लस 2d है। तो आप देख रहे हैं सभी के अंदर d का अंतर है, यहाँ भी d का अंतर है, यहाँ भी d का अंतर है, यहाँ भी d का अंतर है, सभी में d का अंतर है। मतलब कि अपन अगर a के अंदर d जोड़ देंगे तो दूसरा पद आ जाएगा, फिर दूसरे पद में भी d जोड़ देंगे तो तीसरा पद आ जाएगा, तीसरे पद में भी d जोड़ देंगे तो चौथा पद आ जाएगा। d इन सब का अंतर है, समांतर है। तो इस तरीके से हमारी समांतर श्रेणी चलती है। तो समांतर श्रेणी का nवा पद कैसे निकालते हैं अपन? a प्लस n माइनस 1d। इस तरीके से अपन nवा पद निकालते हैं। तो हमें अब प्रश्न में हमें दे रखा है 3 और 18 के मध्य 4 समांतर माध्य ज्ञात करें। तो 3 और 18 हम इस प्रकार लिख लेते हैं और इसके मध्य में 4 समांतर माध्य अपन 4 संख्या यहाँ लिख देते हैं। तो 4 संख्या अपन इनके बीच के अंदर अगर लिखते हैं अपन तो उनको अपन लिख देते हैं इस प्रकार से, ये a2 है, a3 है, a4 है, a5 है। तो आप इनको काउंट करेंगे तो अपन यहाँ देख रहे हैं कि ये 5 हो रही है हमारी। तो हम 5 समांतर माध्य अपन ने इस प्रकार 4 समांतर माध्य इस प्रकार लिख दिए हैं। अब इन 4 समांतर माध्य का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमारा पहला पद ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया, ये चौथा पद हो गया, ये पाँचवा पद हो गया, छठा पद हो गया। इस प्रकार में ये अपना समांतर श्रेणी है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं a का मान कितना हो गया हमारा 3, पहला पद a कहलाता है, उसका 3 हो गया। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये छठा पद है, ये हमें 18 दे रखा है। तो यहाँ से छठे पद का हम प्रयोग करके हम यहाँ पे और संख्याओं का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे छठा पद अगर हमारे पास में 18 दे रखा है, तो अगर हमें समांतर श्रेणी के अंदर छठा पद निकालना होता है तो हमें किस प्रकार निकालना होता है? a प्लस n माइनस 1d। तो यहाँ पे छठा पद है ये 18, तो ये हम कैसे लिखेंगे? a हमारे पास में 3 है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे हम 3 लिख देते हैं यहाँ पे। तो a को हमने 3 लिखा प्लस n छठा पद है तो 6 माइनस 1 5 गुना d। तो यहाँ से d का मान कितना आ रहा है अपने पास में? 5d बराबर 15। तो यहाँ से हमारे पास में d का मान आ रहा है 15/5 बराबर 3। d का मान हमारे पास में 3 आ रहा है। तो अब हम अगला पद निकाल सकते हैं। तो पहला पद हमारे पास में 3 है, तो इसका अगला पद क्या होगा? d का जो मान है हमारा, मैंने आपको बताया कि d का जो मान है उसी को हम आगे जोड़ते जाएंगे। तो दूसरा पद निकालना है तो d को पहले पद में जोड़ दिया, फिर उस पद में d वापस जोड़ दिया तो अगला पद आ जाएगा। इस प्रकार हमारे पास पद आते रहते हैं। तो पहला पद 3 है तो इसमें अगर अपन d 3 जोड़ देंगे तो दूसरा पद 6 आ जाएगा, 6 के अंदर 3 जोड़ देंगे तो तीसरा पद अपना 9 आ जाएगा, फिर 12 आ जाएगा, 3 जोड़ते जाएंगे 15 और ये 18। तो ये हमारे पास में 3 और 18 ये हमें प्रश्न में दे रखे थे और इनके मध्य के 4 समांतर माध्य हमें निकालने थे, जो हो गए 6 9 12 15। तो ये हमारे उत्तर हो जाएंगे। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।